अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़िज़ा फ़ातिमा। ये मेरी पहली रेसिपी है पख्तून भाइयों के मशहूर ज़माना चपली कबाब। फ़िज़ा अभी आज क्या पकाया है? ओह, एक तो हर घर में यही मसला होता है, आज क्या पकाना है, तो आज क्या पका है। तो आज क्यों ना मैं चपली कबाब बनाऊं। चपली कबाब ढेरा मजेदार। आपने कहाँ पे खाए? याद था ना, एक दफा हमने स्वाद जाते हुए खाए थे। हाँ जी, कहाँ पे खाए थे? तख्तबाई में। हाँ जी, तख्तबाई में चपली कबाब। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़िज़ा फ़ातिमा और आज मैं आपको पठान भाइयों के मशहूर ज़माना चपली कबाब बनाना सिखाऊंगी। और इन सारी चीज़ों के नाम मैं आपको पश्तो में भी बताऊंगी। और ये पश्तो के सारे लफ्ज़ मुझे तहलील आंटी ने सिखाए हैं, तो तहलील आंटी तासो ढेरा ढेरा मेहरबानी। तो चलिए अब हम लोग चपली कबाब बनाते हैं। के लिए हमें चाहिए 1 किलो बीफ कीमा, जिसे कि हम लोग पश्तो में कहेंगे यो किलो गट्टे वह कीमा। तो अब मैं इसमें डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। लहसुन को हम लोग पश्तो में ऊगा कहेंगे, अदरक को हम पश्तो में अदरक ही कहेंगे। अब हम इसमें ½ टीस्पून अजवाइन डालेंगे, जिसे कि हम लोग पश्तो में अजवाइन ही कहेंगे। फिर हम इसमें ½ टीस्पून ज़ीरा डालेंगे, जिसको पश्तो में ज़ीरा ही कहेंगे। उसके बाद हम इसमें ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे, जिसे हम लोग पश्तो में गरमा मसाला पाउडर कहेंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून आमचूर डालेंगे, जिसे कि हम लोग पश्तो में आमचूर ही कहेंगे। हम इसमें 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, जिसे हम लोग पश्तो में कहेंगे टकौले सुर मिर्ची के। अब हम इसमें 1 टीस्पून नमक डालेंगे, जिसे कि हम लोग पश्तो में कहेंगे मालगा। अब हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून कूटा हुआ साबुत धनिया, जिसे हम लोग पश्तो में कहेंगे टकौले वज धनियाल। अब हम इसमें 1.5 चम्मच अनारदाना डालेंगे, जिसे कि हम लोग पश्तो में भी अनारदाना ही कहेंगे। हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया, जिसे कि हम लोग पश्तो में कहेंगे शिन धनियाल। अब हम इसमें कटा हुआ पुदीना डालेंगे, जिसे कि पश्तो में पुदीना ही कहते हैं। अब हम इसमें 1 टमाटर डालेंगे, जिसे कि हम लोग पश्तो में भी टमाटर ही कहेंगे। अब हम इसमें एक बड़ा चॉप किया हुआ प्याज डालेंगे, जिसको कि हम लोग पश्तो में प्याज ही कहेंगे। हम लोग इसमें 6-7 कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, जिसे कि हम लोग पश्तो में कहेंगे शिन मिर्ची के। अब हम इसमें 5 चम्मच मकई का आटा डालेंगे, जिसे कि हम लोग पश्तो में कहेंगे जवाड़ उड़। अब हम इसमें डालेंगे 1 अंडा, जिसे कि हम लोग पश्तो में कहेंगे अगई। तो अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह, बिल्कुल अच्छी तरह, ताकि जितनी भी चीज़ें हैं वो आपस में मिल जाएं, उसका पानी खुश्क हो जाए अच्छी तरह। अब ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो अपनी जगह पे मिल जाएं। इसको अच्छी तरह आपने मिक्स करना है, इस तरह आप देख सकते हैं। अब आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। सकते हैं कि हमने इसको मिक्स कर दिया। अब हम इसको 1 से 1.5 घंटा मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। अब हमारा कीमा मैरिनेट हो चुका है और अब हम इसकी
टिक्कियाँ बनाएंगे तो अब हम थोड़ा सा कीमा लेंगे और इसकी लंबी लंबी और पतली पतली टिक्कियाँ बनाएंगे। कीमा मोटा नहीं होना चाहिए, हमारी जो ये टिक्कियाँ हैं वो कच्ची रह सकती हैं। आपने इस तरह गोल गोल करके ये टिक्कियाँ बनानी है और इसको पतला बनाना है, मोटा नहीं बनाना। और इस तरह लंबी लंबी अपने हाथों में रख के इस तरह बनानी है। अच्छी तरह इसको आप लोग कर लें अपने हाथ पे पूरे और इसको अच्छी तरह शेप दे दें। हम लोग तवे पे या फ्राई पैन पे थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और उसको अच्छी तरह गरम करेंगे। तो अब हमारा तेल गरम हो चुका है। अब हम इसमें चपली कबाब डालेंगे इस तरह और इसको अच्छी तरह ऑयल में तलेंगे। जब एक तरफ से तैयार हो जाए तो हम इन चपली कबाब को पलटा देंगे। हमारे चपली कबाब तैयार हैं और अब हम इनको प्लेट में आराम से निकाल लेंगे। और इस तरह प्लेट में सर्व करने के लिए गार्निश कर लेंगे। चपली कबाब तैयार हैं, जरकवा उखड़े। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी चपली कबाब। तो अगर आप लोगों को रेसिपी मजे की लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और मुझे एक अदद कमेंट भी कर दीजिएगा।